हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्य अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम वो टॉपिक देखने वाले हैं जहां पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हम दोनों का यूज करेंगे। मतलब कि डिटर्मिनेंट के अंदर आपकी ये एप्लीकेशन के तौर पे आपको एक्सरसाइज दी है, उसका नाम है एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 4.6 होगी। आप जैसे एक बार चेक कर लेना। एप्लीकेशन ऑफ, उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। क्या है? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, मतलब ये दोनों का यूज करके हमें सॉल्व करना है। दोनों का यूज कैसे? तो जिस तरीके से हमने इनवर्स फंक्शन फाइंड करना शुरू किया था, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था? तो 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो याद होगा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको पता है ये क्या है? ये मैट्रिक्स की बात हो रही है और ये क्या है? डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो मतलब दोनों का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं? तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि मुझे कोई लीनियर इक्वेशन दिए हैं, a1x प्लस a2x प्लस a3y, सॉरी x नहीं, a3y a3z इज इक्वल टू d1। वैसे ही क्या दिया है? b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू d2 एंड c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। मतलब ये तीन लीनियर इक्वेशन दिए हैं, मतलब 3x3 मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको किस तरीके से लिखूं, अगर आप देखो तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैट्रिक्स मेथड में। आप बोलना हाँ कि ना, कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। चेक करो और बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ? जितने लोग हैं यहाँ पर चेक करें, क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? तो अब देखोगे अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, किसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ? इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ, तो क्या होगा? a1x a2y और a3z का समेशन होगा। यहाँ पर देखो b1x प्लस b2y प्लस b3z का समेशन होगा, फिर c1x c2y एंड c3z का समेशन होगा। और ये जो आंसर आएगा a1x प्लस a2y प्लस a3z के सामने कौन है? d1 है, तो उसके इक्वल टू हमने क्या ले लिया? d1 ले लिया। तो ये 100% सही है, ठीक है? तो हम इसी लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं लिखूं तो क्या लिखूं? ax इज इक्वल टू d। क्या लिख सकता हूँ? ax इक्वल टू d लिख सकता हूँ। ax इक्वल टू d का मतलब क्या हुआ? तो कि ये जो आपका इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स है। ये जो आपने बनाया वो क्या है? तो जो आपका इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है। x क्या है? जो आपके अननोन है उसके मैट्रिक्स है। d क्या है? आपके इक्वल टू के बाद का जो आंसर है उसके मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें x ढूंढना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो दोनों साइड a इनवर्स ऐड कर सकता हूँ। दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते ही मुझे क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो मेरा x क्या है? तो a इनवर्स d है। तो अगर आपको x ढूंढना है तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली a इनवर्स d फाइंड करना है। और a इनवर्स कितने लोगों को पता है क्या होता है? 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट a इनटू d। क्या होगा? x आपका क्या होगा? 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a इनटू d। चलो, कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि इस तरीके से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? कितने लोगों को इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको a इनवर्स फाइंड करना है, और a इनवर्स क्यों फाइंड करते हैं वो भी आज हमें पता चल गया है, उसका एप्लीकेशन भी हमने देख लिया है। तो जल्दी से आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, ये थोड़ी बहुत प्रोसीजर लिख लीजिए जहां से पता चलेगा कि क्यों ऐसा बनता है। तो हम जल्दी से उसके अलग अलग मुद्दे पे आ जाते हैं कि उसके अलग अलग टाइप्स, कितने टाइप्स के सॉल्यूशंस हम ले सकते हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए पहले तो। चलिए आगे बढ़े। चलो, मेरे पास क्या था? इक्वेशन में लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है? तो कि x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इनटू d।
ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या है, एडजॉइंट ए इंटू डी, डिनोमिनेटर में क्या है, तो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका दो मतलब होंगे, क्या मतलब होंगे, एक तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा मतलब होगा डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, और डिटर्मिनेंट ए 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको x ढूंढने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि एडजॉइंट a इनटू d डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यही आपका आंसर होगा। और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ एक चीज और हो सकती है इसमें यूनिक सॉल्यूशन में, वो क्या है, तो क्या अगर आपका एडजॉइंट a इंटू डी, एडजॉइंट a इंटू डी, एडजॉइंट a इंटू डी, एडजॉइंट a इंटू डी अगर 0 हो जाए और अगर 0 ना हो, ठीक है, दो केसेस है ना, एडजॉइंट a जो न्यूमरेटर है आपका अगर 0 हो जाता है तो आपको लिखना है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्यों ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मतलब तीनों आंसर्स जो x y z है वो क्या हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब जो सभी एलिमेंट्स x y z है वो क्या हो जाएंगे, 0, तो उसको हम कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। बट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये कब मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ये पक्का है। कब की बात, जब ये नॉन सिंगुलर है तब। बट अगर सिंगुलर है तो इसके भी दो केस आएंगे, अगर सिंगुलर है तो दो केस आएंगे। कौन से दो केस आएंगे, ठीक है, एडजॉइंट a इंटू डी, एडजॉइंट a इंटू डी इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा एडजॉइंट a इज नॉट इक्वल इंटू डी इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब बनता है, दोनों केस में मतलब क्या बनता है, अगर एडजॉइंट a इंटू डी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a इंटू डी इज इक्वल टू 0, तो इसका क्या मतलब बनेगा, चलो देखते हैं। पहली बात, एडजॉइंट a इंटू डी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से लिखो तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू x इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू डी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता है, बताओ, लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि a का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करते ही आपका आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि a 0 है। यहाँ पर एडजॉइंट a इंटू डी इज इक्वल टू भी 0 आ रहा है, तो आप x की वैल्यू कोई भी रखो, क्या रखो, x की वैल्यू कुछ भी रखो, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिलेगा कि नहीं बताओ। x की वैल्यू यहाँ पर मैं कुछ भी रखूं, क्या मुझे आंसर मिल सकता है कि नहीं, बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। कुछ भी मिल सकता है, तो इसका मतलब क्या आप बोलोगे, यहाँ पर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो यहाँ क्या लिखो, कान डिटरमाइन, कान डिटरमाइन, मतलब आप बोल ही नहीं सकते कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, आपको नहीं पता। अगर है भी और नहीं भी, मतलब दोनों हो सकते हैं, समझ रहे हो, दोनों हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर सोचो कि अगर मैं बोल रहा हूँ ये 0 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 0 है, तो 0 का तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0 आ रहा है। बट ये क्या बोल रहा है कि ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर भी 0 नहीं हो रहा है। ये ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस वाले LHS को मैं 0 बोल दूं और ये 0 नहीं है, ऐसा कभी पॉसिबल होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये कभी पॉसिबल नहीं होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसके नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट, क्या बोल सकते हैं इसको, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। जबकि इसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, हमें नहीं पता। बट यहाँ पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक साइड का 0 आ गया, तो पक्की बात है कि इसको 0 होना पड़ेगा, बट ये 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन है ही नहीं। तो एक चीज हो गई, यहाँ पर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, और वो भी कौन सा, नॉन ट्रिवियल एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पर क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो चीजों को, तो जल्दी से इसको लिख दो, ठीक है, जल्दी से आप इसको लिख के सॉल्व कर दो, ये बहुत काम की चीज है, इसी से ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
ठीक है, हो गया, लिख लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या करो, एक्सरसाइज नंबर 4.6 इन डिटर्मिनेंट ओपन करो, मतलब कि डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर है वो ओपन करो, जो हमने एक्सरसाइज छोड़ दी थी उसको हम सॉल्व करेंगे आज। कौन सी एक्सरसाइज? 4.6। चलो एक्सरसाइज 4.6 ओपन करते ही उसमें क्वेश्चंस दिए हमें। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि जो आपके 1 to 6 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उसमें आपको चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। कैसे चेक किया जाता है? तो एक ही चीज है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करो और बता दो। जैसे कि मैं ले रहा हूँ सेकंड एंड फिफ्थ ले रहा हूँ। चलो तो सेकंड में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा 2 -1। ए क्या आएगा, मैट्रिक्स ए क्या आएगा, तो 2 आएगा, 2 - 1 1 1। अंदर क्या आएगा, x y इज इक्वल टू क्या आएगा, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 5 4। तो आपने इस फॉर्म में आंसर लिख दिया और आपने इसको कंपेयर किया, ax इज इक्वल टू d। d बोलो, आप b भी बोल सकते हो, ठीक है, अपनी मर्जी है। तो a को मैं क्या मान लूं यहाँ पर, 2 - 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो गया, जल्दी बताओ। 2 × 2 -1 + 1 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। तो ये कंसिस्टेंट है। जब भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब आपको बोलना है इनकंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो बोलना है इनकंसिस्टेंट। चलो दूसरा मैं ले लेता हूँ, फोर्थ ले लेता हूँ या फिर सिक्स्थ ले लेते हैं। चलो छठवें क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 4, फिर है 2 3 5 2 3 5, लास्ट में है 5 - 2 6 5 - 2 6। ये क्या है, मेरा a बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x y z इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 5 to -1। तब देखो D1 से कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर मुझे चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, तो कहाँ से चेक हो जाएगा, a से ही चेक हो जाएगा। और ये क्या है, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। ठीक है, आप क्या करो, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। चलो वो मेथड से यूज कर लेते हैं की मेथड, 5 2 5 -1 3 -2 5 3 6 5 × 6 30 13 × 3 90। फिर आ गया 90 प्लस -1 5 5 -25। फिर क्या आएगा, प्लस 4 × 2 × 2, तो क्या हुआ, -16। चलो प्लस में देखते हैं, 5 × 3 15 × 4 +60 -60 -60 आएगा, क्योंकि इस तरफ लेना है ना हमें। -2 × 5 × 5 5 × 5 25 × 2 50, बट कैसे प्लस में आएंगे क्योंकि माइनस है। 6 × 2 × -1, तो क्या हो जाएगा, +12। चलो आंसर बताओ। 90 में से 60 गया, क्या हुआ, +30, प्लस 50 में से 25 गया तो रहा +25। चलो इसको मैं निकालता हूँ, +30 लिखता हूँ। 16 में से 12 गया, -4, तो 30 + 25 -4 इज इक्वल टू क्या आया, 51। कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, नॉन कंसिस्टेंट। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आप कर सकते हो। बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो आप खुद से घर से कर लेना। चलो जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, तो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बड़े आगे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड मतलब जो सूचनाएं दी हमें उसके ऊपर काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करना क्या है, तो आपको मेथड से, मतलब ये मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है इन इक्वेशन को। तो मेरे पास है 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू ठीक है। चलो इसको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा, 4 3 -3 -5 3 और xy आएगा ना, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, xy।
और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 7, 3 7 ही है, सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। यस 4x माइनस 3/3, 3x माइनस 5/7। चलो तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल हमें इसको हम क्या मानेंगे, ax इज इक्वल टू डी, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो गया 4 3 माइनस 3 माइनस 5। देन फाइंड एडजॉइंट a। चलो एडजॉइंट a जल्दी से बताओ। 2/2 का क्या होता है, इसका और इसका रिप्लेसमेंट, तो क्या होगा, चेंज करने पे -5 4 आ जाएगा, और इसकी साइन चेंज तो -3 3 आ गया। ठीक है, एडजॉइंट a तो मिल गया। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या होगा वो बताओ। 4 × 5 -20, 3 × 3 +9, तो आंसर आया -11। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a आ रहा है आपका -11 आ रहा है। तो आपको सॉल्व क्या करना है, अभी तो x इक्वल टू आपको क्या लिखना है, 1 डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a एडजॉइंट a इनटू d। एडजॉइंट a क्या है वो बताओ जल्दी से। एडजॉइंट a आपका आ रहा है 1/-11, तो ये लिख दो, फिक्स है। यहाँ पर आ रहा है -5 -3 3 4, और जो d है वो लिख दो 3 7। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर क्या आएगा, और ये क्या है, तो xy है। चलो xy आपका क्या आ गया, 1 डिवाइड बाय -11, यहाँ पर आया ब्रैकेट में -5 × 3 -15, 3 × 7 +21। चलो इधर बोलो -3 × 3 -9, 4 × 7 28। चलो आंसर क्या आया, 1 डिवाइड -11, यहाँ पर आया -15 +21, क्या आएगा, +7 +6 +6 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 28 में से 9 जाएगा तो -21 या 11 19, तो आपका आंसर आया +19 आ रहा है। तो कहने का मतलब xy क्या आया, xy क्या आएंगे, तो xy x आया -6/11 और y आया आपका -19/11। तो इस तरीके से आपको x और y ढूंढने हैं। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि सिर्फ इनवर्स का निकालना है, इनवर्स निकालना आ गया तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग कर सकते हैं ये, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से ये लिख लो, तो हम इसके 3/3 मैट्रिक्स में जाते हैं, मतलब कि थर्ड ऑर्डर में जाते हैं। चलो लिख लो, चलिए हो गया, आगे बढ़े। 3/3 मैट्रिक्स देख लेते हैं। थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स में मैं 13 दे रहा हूँ। मुझे दिया 2x + 3y + 3z = 5, फिर है x - 2y + z = -4, 3x - y -2z = 3। ठीक है, इसको हमें x y z ढूंढना है। कितना आसान है वैसे देखने जाए तो। क्या करना है, पहले तो इसको फॉर्म में कन्वर्ट करो मैट्रिक्स के। तो क्या आएगा 2 3 3 2 3 3, यहाँ पर क्या आएगा 1 -2 1, यहाँ आएगा 3 -1 -2, ये आपका a हो गया, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो x y और z, डिटरमिनेंट के आंसर में क्या आएगा, 5 -4 और 3। ठीक है, चलो इसका मुझे a अगर मान दिया मैंने, इसको मैंने a क्या मान लिया, इसको हाँ चलो पूरे को मान लो, x = d। तो एडजॉइंट a निकाल दो जल्दी से, एडजॉइंट a निकाल के दो। तो एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं सबको पता है। पहले तो मैं इसको 4 को माइनस दे दूं, ये आसान तरीका है, पहले माइनस दे दो। फिर मुझे क्या पता है कि मैं इधर से रो में ढूंढूंगा और कॉलम में लिखूंगा। मुझे लिखना क्या है, ct लिखना है ना। तो मैं कोफैक्टर कैसे फाइंड करूंगा, रो में फाइंड करूंगा, बट इसमें लिखूंगा कैसे, कॉलम में। जैसे कि पहला मैंने 2k फाइंड किया तो -2 4, -1 × 1 माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 5, 4 + 1 5 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5। चलो अब 3 का ढूंढो, क्या आएगा 1 × -2 क्या आएगा -2, 1 × 3 -3, तो -2 × -3 क्या होगा -5 होगा, और ये -5 ऑलरेडी है तो क्या लिखूं मैं +5। चलो 3 पे आ जाओ, इधर आ जाओ। तो क्या मैंने ये रो निकाला, तो इधर मुझे लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएंगे
अब इधर कुछ नहीं बता, बट यहाँ पर +5 आ रहा है। अब ये 3 के लिए चेक करो, तो 1 - 1 -1 -2 × -3 क्या होगा 6, वो कैसा -6 है, वो कैसा हो जाएगा प्लस बन जाएगा, तो +6 - 1 क्या होगा +5। चलो 1 पे लिए चेक करो, तो क्या होगा 3 × -2 -6 -3 -6 क्या होगा, सॉरी -6 + 3 होगा ना, देखो पहले से -6 + 3 होगा तो क्या आ जाएगा, -6 + 3 होगा तो क्या आएगा -3 आएगा, और ऑलरेडी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +3। चलो इसके लिए चेक करो, 2 × -2 क्या होगा -4, 3 × 3 क्या होगा 9, तो -4 and -9 क्या होगा, -4 and -9 क्या होगा -13 होगा। चलो 1 के लिए चेक करो, तो 2 × -1 -2, 3 × 3 9, तो -2 and -9 -11, और ये माइनस तो है तो क्या हो जाएगा +11। चलो 3 के लिए चेक करो, तो 3 × 1 3 -2 × 3 +6, 3 + 6 क्या हो गया 9। चलो सेकंड के लिए चेक करो, तो क्या होगा 2 × 1 and 3 1 to 1, तो 2 - 3 क्या होगा -1, और ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा +1। चलो -2 के लिए 2 × 2 -4 -3 -4 -3 क्या होगा -7 होगा। तो ये क्या है आपका एडजॉइंट ए आया। तो जल्दी से डिटरमिनेंट ए को बता सकता है, तो डिटरमिनेंट ए के लिए आप क्या करोगे 2 के लिए ओपन करो, तो जैसे 2 के लिए ओपन किया तो अब यहाँ से कोफैक्टर यहीं से ले लो ना। अब देखो आपको पता है डिटरमिनेंट ए क्या होता है, एलिमेंट एंड कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन प्लस सम। तो 2 × मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया, फिर मैंने क्या लिया 3, वो कैसे आएगा +3 आएगा, और कोफैक्टर क्या है 5 है, फिर 3 के लिए कोफैक्टर क्या है 5 है। अरे ये पता है कि नहीं पता, क्या पता है आपको, A11 C11 A12 C12 एंड A13 C13 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A, ये हमें पढ़ा है तो हमें पता है ये चीज, ठीक है। तो वही का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 × 5 क्या आ गया 10, 3 × 5 क्या आ गया 15, 3 × 5 क्या आ गया 15, तो आंसर क्या है 25 + 10 40, डिटरमिनेंट ऑफ A क्या आया 40 आया। तो अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ A * एडजॉइंट A * D करना, ठीक है। तो एडजॉइंट A को पहले लिख दो, इसको तो 1/40 रखो। एडजॉइंट A को जैसे लिखोगे 5 3 9, फिर क्या आएगा 5 -13 1 5 11 -7। चलो तो इधर क्या आएंगे 5 -4 3 5 -4 3। चलो जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 5 × 5 25, 3 × 4 -12, 9 × 3 27। चलो 5 × 5 वापस से 25, फिर -13 -4 क्या होगा जल्दी बताओ, -13 -4 +52 +1 × 3 +3। चलो नीचे 25 तो फिक्स है, फिर -44 एंड -21, और यहाँ पर 1/40 तो फिक्स। तो जल्दी से आंसर बताओ और उसको x y z से कंपेयर कर दो, उसको क्या करो x y z से कंपेयर कर दो। चलो तो आंसर बताओ क्या होगा, 25 में से 12 + 27, तो पहले मैं क्या करूँ इसमें माइनस कर दूं ना, तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या है, टोटल जो आएगा वो 40 आएगा, 40/40, इसका मतलब क्या हुआ जो भी आंसर आएगा वो 1 आएगा। सेकंड में देखो क्या होगा, 52 + 3 क्या होगा 6, 55 + 25 क्या होगा 80, तो ये क्या आएगा 2, 80/40 क्या होगा 2 होगा। यहाँ पर बोलो -21 -44 -25, तो पहले 25 -21 क्या आएगा वो बताओ, +4, तो -44 + 4 क्या होगा -40, मतलब कि -1 आंसर आएगा। तो x y z आपका क्या आ रहा है 1 2 -1। चलो कितने लोगों को समझ में आया कैसे करना है। तो क्या ये सब चीजें आप खुद से घर पे कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो क्या ये एक्सरसाइज पूरे के पूरी आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कितना आसान है, ठीक है। तो जल्दी से देख लो चलो। चलिए आगे बढ़े।
चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट, 4, चलो मैं ऑनियन की कॉस्ट मान लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ ऑनियन इज, मांगा क्या लास्ट में क्या मांगा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो मैं कॉस्ट ऑफ ऑनियन क्या मान लेता हूँ, x। कॉस्ट ऑफ, और क्या लिया है ऑनियन के साथ साथ मुझे लिया व्हीट, तो कॉस्ट ऑफ व्हीट क्या लिया है, 5 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ राइस मुझे लिया है z रुपीज। जो पहला इक्वेशन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ 4 ऑनियन क्या होगा, 4x रुपीज, प्लस कॉस्ट ऑफ क्या है 3 kg व्हीट तो 3y, प्लस 2 kg क्या है राइस है तो 2z इज इक्वल टू क्या दिया है हमें 60 रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हो रहा है कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन तो 2x, 4 kg व्हीट तो 4y, प्लस 6 kg राइस तो 6z इज इक्वल टू क्या है 90 रुपीज। इसके बाद दिया 6 kg ऑनियन तो 6x, प्लस 2 kg व्हीट मतलब ये 2y, प्लस 3 kg राइस इज इक्वल टू 70। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब x y z हमें फाइंड करना है। पहला काम जो करेंगे वो है, इसमें से 2 कॉमन दिखता हुआ लग रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो इसमें 2x को क्या कर लूं, सिंगल x कर दूं, यहाँ से क्या कर दूं वापस से 2y कर दूं, और यहाँ क्या कर दूंगा 3z कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉमन निकालोगे तो 45। तो x प्लस 2y प्लस 3z क्या है आपका 45 है। तो कोई बंदा तो इधर से भी x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता है। देखो आप देखना चाहो तो इसमें से ये माइनस करो, आंसर क्या आएगा 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 35 या 25 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 रुपीज। देख के पता चल रहा है 5 रुपीज हो रहा है, इधर से इतने में ही कर लिया हमने, ठीक है। और कोई रास्ता है करने लायक नहीं ना, फिर तो आपको 2 को इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी, इसमें डालो और 2 इक्वेशन निकालो और उसको सोल्व करो। बट हमें ये तरीका यूज करना नहीं है, हमें तो मैट्रिक्स मेथड यूज करनी है। तो मैट्रिक्स किसका बनेगा, ए क्या बनेगा वो बताओ। ये बनेगा 4 3 2 1 2 3 6 2 3, क्या बनेगा 6 2 3, ये मैट्रिक्स बन गया। जल्दी से एडजॉइंट ए बता दो, जल्दी से एडजॉइंट ए बता दो। एडजॉइंट ए क्या बनेगा, तो 4 के लिए निकालना है तो 2 × 3 6 × 6 0, तो इधर आ जाएगा 0। 3 के लिए बताओ 1 × 3 3 3 × 6 18, 3 - 18 क्या होगा -15, और वो कहाँ लिखा जाएगा इधर, और इधर ऑलरेडी माइनस होता है तो +15 लिखेंगे। समझ में आ रहा है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 के लिए बोलो 2 - 12 2 - 12 -10, तो इधर आएगा -10। चलो 1 के लिए बोलो 3 × 3 9 -4 5, तो इधर आएगा 5, बटके से माइनस आएंगे। 2 के लिए बोलो 4 × 3 12 6 × 2 12, तो भी 0 हो जाएगा। ये 3 के लिए बोलो तो 4 × 2 6 एंड सॉरी 4 × 2 8 3 × 6 18, तो 8 - 18 -10, बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस होगा, वो क्या हो जाएगा +10। चलो 6 के लिए 3 × 3 9 2 × 2 4, तो मतलब क्या हो गया 9 - 4 +5। 2 के लिए 4 × 3 12 -2, तो क्या होगा -10 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी माइनस देना है। ये 3 के लिए बोलो 4 × 2 8 -3 5, तो ये क्या हो गया एडजॉइंट ए हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कौन बोल सकता है, जल्दी बोलो। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे बोला जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, इसको इसमें से माइनस करो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसका निकालोगे आप 4 3 2 1 2 3, और ये हो गया 5 0 0, तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई में 3 × 3 9 -4 5 इज इक्वल टू 25। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए 25 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे किसका x बाय z का। कैसे निकलेगा 1/25, एडजॉइंट ए क्या आया 0 -5 5 15 0 -10 -10 +10 +5, और यहाँ पे इक्वेशन में क्या आ रहा है 60 45 70 60 45 70। चलो जल्दी से आंसर बताओ 1/25 सम करके बताओ। पहला 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 -5 × 45 क्या होगा, तो 5 5 5 raised to 2 4 × 2 मतलब 225 -225,
5 इंटू 7 क्या होगा 35, तो 350। चलो नीचे बताओ 50 इंटू 6, 50 इंटू 6 900, 30 है तो उसको नहीं गिनना। -10 इंटू 70 तो -700। चलो -10 इंटू 6 क्या होगा -600। फिर क्या 10 इंटू 4 5 तो +450। फिर 70 इंटू 5 क्या होगा 350। चलो आंसर बताओ क्या आएगा 1/25। यहाँ पर आंसर आ रहा है -225 + 350 तो क्या हो गया 25 तो बच गया, 125 आ गया। 900 - 700 200, -600 + 450। इस 50 को इधर दे दूं तो क्या हो जाएगा 400 400 800 -600 तो ये भी क्या आएगा 200। कहने का मतलब क्या आंसर आया बताओ 120 / 25 × 125 5, ये 8 आया और ये 8 आया। तो आंसर क्या आ रहा है 5 रुपीज 8 रुपीज एंड 8 रुपीज। तो ऑनियन की प्राइस कितनी होगी 5 रुपीज। फिर आपको कितनी व्हीट की प्राइस पूछी 8 रुपीज एंड राइस की प्राइस पूछी वो भी क्या होगा 8 रुपीज। समझ में आ रहा है कितना आसान है? क्या कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आप घर पे भी? तो जल्दी से इसको लिख लीजिए और बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से घर से करके लाइए। चलो लिख लीजिए। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री मेथड। फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री मेथड ऑफ रो एलिमिनेशन, कॉलम एलिमिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है पर लॉन्ग हो सकता है, मतलब कि लंबा थोड़ा हो सकता है, बट बहुत स्कोरिंग मार्क्स है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसी में से पूछा जाएगा। और ये जो अभी हमने सिंगुलर और लीनियर इक्वेशन किया है वो भी आपको 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है डिटरमिनेंट के चैप्टर से। तो ये जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये पूछा ही जाता है 4 मार्क्स में। मतलब ऐसा बोलो कि 4 मार्क्स आप घर पे अपने पॉकेट में रख लो। कैसे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सिंपल से। तो आपको एक्सरसाइज नंबर 3.4 देखनी है। क्या देखना है 3.4। तो एक्सरसाइज नंबर 3.4 में मैंने नंबर ले रहा हूँ 5th क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो 5th मेरे पास क्या है, मुझे मैट्रिक्स दिया है 2 7 2 1 7 4। ठीक है 2 1 7 4। और दूसरा भी मैं ले लेता हूँ, एक कोई 9th ले लेता हूँ। तो क्या दिया है 3 2 10 7। ठीक है 3 2 10 7 दिया है। तो ओके सिंपल है, करते हैं कैसे करना है देखो। जस्ट अ मिनट। ठीक है पहले हम रो से देखते हैं, फिर हम कॉलम से देखते हैं, फिर एक 3x3 मैट्रिक्स का देख लेंगे। तो सबसे पहले रो का देखना है। तो हमें क्या करना है a इज इक्वल टू क्या लेना है a इज इक्वल टू मुझे क्या दिया है i a दिया है। क्या दिया है हमें मानना है a इज इक्वल टू मैं क्या ले सकता हूँ i a ले सकता हूँ। a क्या है मेरे पास 2 7 1 4। ये i क्या है 1 0 0 1 और a को a ही रखो। ठीक है इतना आपको करना है। अब हमें क्या करना है इसको रिप्लेस करके, अगर मैं क्या करूं a को i बना दूं, a को i बना दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली i क्या चेंज हो जाएगा बन जाएगा a इनवर्स बन जाएगा। अगर मैं क्या करूं एलिमिनेशन जो मेथड है उस मेथड से मैं इस a को क्या बनाऊं i बना दूं तो i को मैं क्या बना सकता हूं a इनवर्स बना सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए तो कुछ ऑपरेशंस, जैसे कि हम ऑपरेशन करते थे एक तो पता है a r1। इसका मतलब क्या होता है r1th रो है उसको a से मल्टीप्लाई करो। फिर हमारे पास एक ऑपरेशन ये भी आता था r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1 जैसा कुछ। तो r2 में से r1 को माइनस करो। ये चीजें हमने डिटरमिनेंट में देखी हुई है और इसी का एप्लीकेशन हम यहाँ पर करेंगे। कैसे देखो, तो हमें क्या करना है ध्यान देना, बहुत अच्छी चीज है। हमें इसको इसके जैसा दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर 1 लाना है, इसको लाना क्या है वो याद रख लो। 1 लाना है इसको, इधर क्या लाना है 0 लाना है, इधर क्या लाना है 0 लाना है और इधर क्या लाना है 1 लाना है। कितने लोगों को समझ आया? आगे समझ। सबसे पहला काम क्या है मैं इसको 1 बनाऊंगा। पहला काम क्या है यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड कॉर्नर से शुरू करो, यहाँ से 1 बनाना स्टार्ट करो। 1 कैसे बनेगा बताओ कोई? तो सर आपको पहली रो को क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैं r1 को क्या करूं, इसमें क्या लिखोगे आप अप्लाइंग r1 1/2 r1। ठीक है आपको r1 को मल्टीप्लाई करके कितना करना है हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया और ये क्या हो गया 1 हो गया। नीचे क्या रहेगा 7 4। उसी तरह सेम यहाँ भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा और ये 0 और ये 1।
और a मल्टीप्लाई में रहेगा। समझ में आया? हमने क्यों 1/2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा ना, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 1/2 आएगा। तो ये क्या हो गया 1, ये 1/2 हो गया। वैसे यहाँ पर क्या था 1 था तो 1/2 हो गया और ये 0 रहा। अब हमें क्या करना है, ये 1 आ गया, एक काम हो गया, अभी नीचे वाला 0 बनाना है। कैसे 0 होगा? तो सबको पता है R2 में से अगर मैं 7R1 बात करूं, R2 में से क्या करूं मैं, R2 में से क्या करूं, R2 में से -7R1 करूं तो ये 7 से मल्टीप्लाई होकर इसमें से माइनस होगा। कहने का मतलब आंसर क्या आएगा 1, 1/2, यहाँ पर आएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 4 - 7/2। चलो यहाँ पर बताओ यहाँ क्या आएगा, पहले 1/2 तो लिख ही दूं मैं और ये 0 भी लिख दूं। अब 1/2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है 7 से, और इसमें माइनस करना है तो -7/2 आएगा। समझ में आया? 0 को मत किसी से मल्टीप्लाई कर लो को फर्क नहीं पड़ता, तो 1 तो 1 ही रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितने लोगों को समझ में आया कैसे किया हमने? तो R2 - 7R1 किया, क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर 0 चाहिए था, 1 0 आ गया। अब मेरा काम क्या है, इसको 1 बनाना। कैसे बनाएंगे जल्दी से देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो बताओ इधर आएगा क्या, 4 - 7/2, ये क्या है 3.5, 4 में से 3.5 जाएंगे तो कितना रहेंगे, हाफ। तो इसको मैं वापस एक बार लिख देता हूँ, क्या बनेगा 1 0 1/2 1/2 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है 1/2 -1/2 -1/2 है -7/2 है, ये तो लिखना देंगे, ये -7/2 है, ठीक है, ये 1 है और ये 0 है और a। तो आपको क्या करना है, सेकंड रो को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो आपने क्या किया R2 को किससे मल्टीप्लाई किया 2R2 से। जैसे R2 को 2R2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर क्या बन गया 1 तो 1/2 है ही, नीचे 0 से मल्टीप्लाई तो किसी का होता नहीं है, 1/2 क्या बन गया 1 बन गया, इज इक्वल टू यहाँ क्या बनेगा जल्दी बताओ, से 1/2 फिक्स है, 0 फिक्स है, नीचे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई होते ही -7 और ये हो जाएगा 2। आया समझ में? और ये तो मल्टीप्लाई में है। अब आपको किसको दूर करना है, ऊपर वाले को दूर करना है, किसको 1/2 को। कैसे दूर किया जाएगा, तो आप करो R1 - 1/2 R2। तो आपको R1 को क्या करना पड़ेगा -1/2 R2 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये 1 है, इसको मैं -1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -1/2 हो जाएगा, इसमें ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0। तो देखो आप क्या कर रहे हो, 1 0 से मल्टीप्लाई करो 1/2 का क्या बनेगा 0, और 0 माइनस करूंगा तो भी क्या बनेगा 1 ही बनेगा। तो 0 1 तो फिक्स है और यहाँ भी 0 आ गया, क्यों? क्योंकि हाफ में से हाफ कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि -7 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -1/2, इसका मतलब +70/2 हो रहा है, और इसमें ऐड करते ही क्या हो जाएगा 1/2 + 7/2। सेकंड जो है 2 × -1/2 क्या होगा -1 होगा, और 0 में -1 ऐड करते ही क्या हो जाएगा -1। नीचे की चीज वैसे की वैसी। तो जल्दी से बताओ इधर क्या लिखा जाएगा लास्ट में, ये I हो गया, ये A तो है ही, और यहाँ पर जो आएगा वो क्या बनेगा A इनवर्स बनेगा। क्या बनेगा A इनवर्स बनेगा। तो यहाँ पर बताओ क्या आएगा 1/2 + 7/2 क्या आएगा 4 -1 -7 and 2। क्या ये आंसर सच है या नहीं? तो हमें चेक कैसे करेंगे, हम वो वाली मेथड से यूज करके चेक कर लेते हैं। 1 डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A, हमें पता है ना A इनवर्स क्या होता है, हमें ये मेथड पता है। तो एडजॉइंट A क्या होगा इधर से देख के बताओ, एडजॉइंट A सबको पता है 4 2 आएगा तो -1 -7 हो जाएगा। तो पहले देख लो एडजॉइंट A सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम हो रहा है। चलो इसकी वैल्यू बोलो, 2 × 4 8 -7, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 1। तो यस आंसर क्या हो रहा है 4 -7 -1 2। तो A इनवर्स क्या हो रहा है, दोनों तरीके से सही आ रहा है ना। मैंने ये वाली जो एक्सरसाइज थी आपको इस मेथड से करने को दी थी कि जो भी इनवर्स क्वेश्चंस फाइंड करने हैं वो आप किस मेथड से करोगे। एक तो ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करके रखो, बट ये शॉर्टकट मेथड तो किसके लिए है, जनरली के लिए है, जबकि आपको एग्जाम में किसकी मेथड से पूछने वाले हैं, रो एलिमिनेशन या कॉलम एलिमिनेशन। ये जो भी हमने किया वो किस पे ऊपर काम किया, रो पे काम किया। देखो रो पे ही काम किया है सब जगह पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रो एलिमेंट्री मेथड बोलेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये जो हमारे पास है उसको हम कॉलम से करते हैं, उसमें भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर आपको जाना किस तरीके से, इस मेथड से जाना है, याद रखना इस तरीके से जाना है, किसमें, रो में। जबकि कॉलम में हम किसके पास आ जाएंगे, इस तरीके से आएंगे। बहुत आसान है। चलो पहले तो ये लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले ये लिख लो जल्दी से।
चलो कितने लोगों का हो गया? ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो कॉलम मेथड से देखेंगे। देखो मैंने बोला था लंबा है, बट आप समझ सकते हो कि कितना इजी है। आप खुद से करोगे तो भी हो जाएगा, तो जो मिस्टेक्स है वो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और उसमें ही होगी। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से चीजें करें। जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात हो रही है उसको ध्यान से करना। और मैं बोल रहा हूँ मिस्टेक होगी तो डरने की जरूरत नहीं है, मिस्टेक होनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। पहले से पता होगा तो एग्जाम में नहीं होगी। यहाँ पर मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू आई ए क्या है 3 2 10 7, आई ए क्या है 1 0 0 1 इंटू ए। पहला काम क्या है, कॉलम 1 को, कॉलम 1 जो है यहाँ पर उसको मैं क्या बनाऊंगा 1/3 C1। क्यों? क्योंकि मुझे 1 बनाना है, किसको, ये वाले एलिमेंट को। तो 1 बन गया अभी, यस बन गया। पर नीचे वाला क्या बन गया 2/3। ये क्या है 10 और 7 तो फिक्स है। तो मैंने कॉलम 1 में काम शुरू करना किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, और नीचे तो 0 है तो वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो चलो 1 आ गया। अब मेरा काम क्या है, इस 10 को 0 बनाना। मैंने बोला था कौन सी मेथड से जाएंगे, इस वाली मेथड से। तो ये काम हो गया, तो अब इस तरफ बढ़ेंगे। तो किसको करूं मैं, C2 माइनस क्या करूं बताओ 10C1। C2 माइनस 10C1 कहां पर, C2 में। तो C2 माइनस 10C1 करते ही 1 माइनस 10 बोला, यहाँ पर तो 0 आ गया। 7 माइनस क्या आया, तो 20/3 आया, क्योंकि इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसमें माइनस किया। तो 7 माइनस क्या आया 20/3, और नीचे क्या है 2/3 तो है ही। चलो इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, तो 1/3 तो 1/3 ही है, और ये 0 भी 0 है। बट ये 1/3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 10 के साथ, वो भी कैसे माइनस। तो ये माइनस 10/3 हो गया। नीचे क्या हो गया 1 का 1 ही रहा। अब मेरा काम क्या है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसको 0 बनाना। पहले तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 3 × 7 21 माइनस 20 मतलब 1/3 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं तो 1 बनेगा, आप बोलोगे 3 से। तो बस मुझे पता चल गया कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो C2 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 3C2। जैसे 3C2 करूंगा क्या बनेगा 1 2/3 0 1। ठीक है, क्योंकि प्लस आंसर है। चलो यहाँ पर बताओ 1/3 और 1/3 और 0 तो फिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -10 मिलेगा ना। चलो अब नीचे 1 वाले को क्या करेंगे, 1 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ये मिल जाएगा 3। सही है कि नहीं है? चलो ये अगर 3 मिल गया -10 मिल गया, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी आएगा, आंसर आएगा ना इसमें। तो यहाँ पे देखना है 1 0 1 आ गया, इसको 0 बनाना है। कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे सर C1 में से आप 2/3 C2 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कि C1 में से ये वाली चीज माइनस करनी है, ये वाली चीज। तो C1 में से मैंने 2/3 C2 माइनस किया, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा। इसका मतलब ये तो 1 ही रहने वाला है, ये 0 रहने वाला है, और ये 1 रहने वाला है। यहाँ क्या आ जाएगा 0। चलो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। जो भी मिस्टेक्स होती है ना यहाँ पर अप्लाई करने में ही होगी। आपकी जो भी सिली मिस्टेक्स होगी वो यहाँ पर ही होने वाली है। अब 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कितने से, 2/3 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। वो कैसे माइनस में है, तो 3 में से, सॉरी नॉट 3 में से, 0 में से मुझे क्या करना है 2 माइनस करना है। अब यहाँ पर तो क्या रहेगा -10 और 3 फिक्स रहेगा। चेक करके देखो, या कोई जगह में हमने मिस्टेक की है, मुझे थोड़ा लग रहा है कुछ मिस्टेक्स हुई हो ऐसा। चेक करो कहाँ पर मिस्टेक हुई है। पहला केस था उसमें हमने क्या किया 3 था, तो उसको मैंने क्या किया 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, ये 1/3 आ गया। ओके, फिर मैंने क्या किया C2 में से -10 C1 किया, C2 में से क्या किया -10 C1, तो 1/20/3 7 -20/3 हुआ। ओके, तो 3 × 7 क्या हुआ 21 -20 1/3 आंसर आ रहा है ना, सही है ये भी सही है, 1/3 आ रहा है। ओके देखो गलती की ना, 1/3 को हमने क्या लिखा इधर, ओके 3 से मल्टीप्लाई किया किसको C2 को, C2 को जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 0 और 1। यहाँ क्या था 1/3 था, वो 3 बन गया ना, सॉरी 1 बन गया, ये अच्छा है। यहाँ पर क्या हुआ -10/3 क्या बन गया -10, और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ किया तो क्या बन गया 3 बन गया, ये भी सही है। ओके, अब मेरा काम क्या है, इसमें से इसको माइनस करना। ठीक है, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 1 में से इसको माइनस करना है तो 2/3 से माइनस करूंगा। सही है ना,
ये सही है। तो 1 में से 2/3 हमने माइनस किया, आंसर क्या आ रहा है बताओ? 0 आ रहा है, सही है। इधर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, तो आंसर क्या हुआ आपका? 1/3 -10 3 -2 और ये आ रहा है 8। यहाँ पर आंसर क्या आया? I। तो आपका आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है आंसर। इसका इनवर्स क्या आना चाहिए? तो आपका A इनवर्स क्या आ रहा है? 1/3 -10 3 -2। कुछ मिस्टेक्स हुई ऐसा लग रहा है, पर देख लो आप कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, चेक कर लो एक बार। क्योंकि इसका एडजॉइंट जो आएगा हम चेक भी कर लेते हैं, A इनवर्स आता क्या है। A इनवर्स क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A, तो क्या होना चाहिए? 7 3 -2 -10। तो ये आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आएगा? 7 -10 3 -2। पहला काम मैंने क्या किया, सिंपल सा देखो, 3 को मैंने 1 बनाया, कैसे? 1/3 करके, तो 2/3 भी हो गया, 1 भी हो गया, सही है। फिर इस 1 को इसमें से माइनस किया, तो 1 × 10 इसमें से माइनस हुआ, तो ये 0 हो गया। उसी सेम टाइम पे ये क्या हो गया? 7 - 20/3, ये 7 - 20/3, तो इसका आंसर क्या आया? 7 × 3 = 21 -20/3 1/3, सही आया। यहाँ पर कुछ मिस्टेक नहीं हुई ना, वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1/3 का मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ किया और इसमें माइनस किया, तो -10/3 सही है। नीचे क्या आया? 1 आया। अब यहाँ पर जो नीचे की चीज है वो क्या बन रही है? 1/3 बन रही है। उसको मुझे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिला? -10, और 1 की जगह पे क्या मिला? ओके ओके ओके, यस, हाँ ये तो 0 था, इसलिए -10 से मल्टीप्लाई मरता ही नहीं है, सही है। तो 1 की जगह पे 3 मिल गया, सही है। ये क्या हुआ? 1/3। ये 1/3 कैसे हुआ? 3 से डिवाइड किया इसलिए, एग्जैक्टली सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 1/3 ये आया, ओके, ये 1 डिवाइड बाई 2/3, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को 2/3 से और इसमें माइनस किया, तो 0 हो गया। तो जैसे 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसने? 2/3 से, तो ये क्या हो गया? -2/3, इधर आया तो -2 हो गया। तो सेम टाइम पे इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है ना? गलती हुई ना, यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? जल्दी बोलो, कितने से मल्टीप्लाई करना है? -2/3 से। तो -10 को -2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? +20/3। तो इधर क्या आने वाला है? 20/3 प्लस होके आएगा। तो 20/3 प्लस होके आया, तो आंसर क्या आया? जल्दी बताओ। 1/3 प्लस 20/3 क्या आ गया? 7। तो 7 - 10 3 -2। तो देखो ऐसे मिस्टेक्स होती है, तो हमें क्रॉस चेक भी कर लेना है। जैसे कि इसका इधर आंसर आया, हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया और पता चला कि यहाँ 7 आ रहा था, मतलब कि मेरी मिस्टेक यहाँ पर हो रही थी। तो एग्जाम में कई बार ऐसा हो सकता है कि हमकी मिस्टेक मिल ना पाए, तो हमें वापस से 2 बार 3 बार देखना है। और यहाँ पर जैसे मिस्टेक हो रही थी वो हमने चेक कर ली कि -10 को भी तो 2/3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो -10 इंटू -2/3 क्या होगा? +20/3, वो ऐड हुआ और आंसर क्या आया? 7। तो है, ऐसा नहीं है कि मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक सबकी होती है, पर उस टाइम पे आपको ढूंढना भी है कि कहाँ पर हुई, और ढूंढने के बाद आप फिर से उसमें ऐड कर सकते हो। तो लिख लो जल्दी से। चलिए वीडियो पोस्ट करके लिख लिया होगा। अब एक बड़ा 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं। थ्री बाई थ्री का लेते हैं, मजा आएगा। 3/3 तो बहुत मजा आता है, लंबा हो जाता है बट मजा आता है। चलो 3/3 का ले लेते हैं एक। 16वां क्वेश्चन दे रहा हूँ, 16 क्वेश्चन क्या है? 1 -32 3 0 5 -2 -5 0 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू 8। आया समझ में? तो हमें क्या करना है, इस i को a इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको i में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला काम, फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट
कहाँ से जाएंगे, इधर से जाएंगे। पहला काम क्या है, फर्स्ट कॉलम को करो, फिर सेकंड से ऊपर और नीचे जाओ और लास्ट में ऊपर जाओ, ऐसा करके करना है। देखते कैसे होता है। पहला 1 है, फिक्स है, सही है, ये 1 है, ये भी 1 है, सही हो गया ना। चलो ये 1 है, अब इसको 0 बनाना है तो कैसे करो जल्दी बताओ। तो आप क्या करोगे, R2 को R2 माइनस या प्लस 3R1 करोगे और R3 को क्या करोगे ये बताओ। R3 को क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस 2R1 करना पड़ेगा। तो जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। तो R2 प्लस 3R1, तो 3 ऐड करो क्या होगा, नीचे वाला तो 0 हो गया, तो ये 1 0 0 तो फिक्स होने ही वाला है। सेकंड में बताओ क्या होगा, R2 प्लस 3R1 तो क्या होगा, प्लस 9 होगा कि नहीं, प्लस 9। ये क्या माइनस 2 है, यस माइनस 2 प्लस 9 होगा। इसमें क्या होगा, माइनस 2R1, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू 3 6, तो 5 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 1। चलो सेम चीज यहाँ पर माइनस 5 है, ऊपर वाली चीज क्या होगी, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 और माइनस 5 माइनस 11। चलो सेकंड में क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा, प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, इतना पता चल गया, बहुत बढ़िया। तो अभी इधर बताओ क्या होगा, पहली रो में ऐसे लिख दूं। अब सेकंड रो में क्या होने वाला है, 3R1 होने वाला है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितने साथ, 3 के साथ, और इधर ऐड करो 3 1 0, क्योंकि इसका तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, सिर्फ 1 का ही होगा। चलो फिर क्या है, R3 में क्या है, माइनस 2R1, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस 2 0 1। कितने लोगों को समझ में आया क्या किया मैंने। सिंपल सा फंडा है, आपको ये वाली प्रोसीजर अप्लाई करनी है ध्यान से। चलो सेकंड प्रोसीजर क्या करेंगे, 1 0 0 हो गया। अब क्या करना है, ये वाला 1 लाना है, सेकंड ये वाला एलिमेंट 1 लाना है ना। तो आप क्या करोगे, R2 को करोगे 1/9 R2, तो आंसर क्या आएगा ये बताओ। पहला तो 1, ये आया 0, ये भी आया 0, ये आया 3, ये आया 1, ये आया -1, -2 -11/9 और ये आया 4। चलो यहाँ पर बताओ क्या आएगा, 1 0 0 फिक्स है, 3/9 क्या आएगा, 1/3, यहाँ पर आएगा 1/9, यहाँ आएगा 0, नीचे क्या आएगा, -2 0 and 1। तो सेकंड रो को हमने सिर्फ 1/9 से मल्टीप्लाई किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा देखो, थोड़ा छोटा करना शुरू करता हूं मैं। अभी हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना है वो बताओ, जल्दी से ऑपरेशन बताओ। तो ये 1 आ गया, ऊपर वाले को क्या करना है, 0 करना है। कैसे होगा, तो R1 माइनस 3R2, R1 को क्या करो, R1 माइनस 3R2 करो। चलो सेकंड क्या करेंगे, नीचे वाले का करना है, तो उसको तो क्या है, सिंपल है, R3 को क्या करो, R3 प्लस R2 करो। चलो जल्दी से मुझे, मैं क्या लिखूं, पहले तो R2 लिख दूं। R2 क्या है, 0 1 माइनस 11/9, इधर भी क्या करो, R2 पहले लिख दो, 1/3 1/9 and 0, ये तो यही है। अब यहाँ पर बताओ ऊपर वाली चीज कैसे चेंज होगी। तो देखो आप कैसे चेंज होगी, क्या करना है, R1 माइनस 3R2 करना है, R1 माइनस 3R2 करना है। तो इसमें से ये 3R2 माइनस करना है, तो 1 में से 0 तो जाएगा, तो क्या आएगा, 1, तो ये 1 0 0 रहने वाला है पक्का। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करो, क्या आंसर आ जाएगा, 0। और इसको 0 बनाने के लिए ही तो हमने किया है, इन दोनों को 0 बनाने के लिए ही तो हमने काम उठाया ना, तो ये दोनों तो पहले से 0 हो जाएंगे। चलो यहाँ देख लो, -11/9 को -3 से मल्टीप्लाई करो, तो पहले तो 9 कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -2 प्लस 11/3, -2 प्लस 11/3, सही है। तो नीचे बताओ, नीचे क्या करना है, नीचे करना है ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है, -11/9 प्लस 4, यस, तो 4 माइनस 11/9, 4 माइनस 11/9। चलो इधर हो गया, यही चीज यहाँ पर करनी है। तो इसको सेकंड रो को तो वैसे के वैसे रखना है, R1 माइनस 3R2, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 3 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर 1/3 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। इसको इसमें माइनस करना है, तो 1 - 1 होगा, पहली बार, तो ये 0 हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, 1/3, और इधर जाएगा माइनस होगा, तो क्या होगा, -1/3, और ये तो 0 का 0 है। नीचे बताओ, नीचे क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, तो -2 प्लस 1/3, -2 प्लस 1/3, 0 प्लस 1/9 क्या आएगा, 1/9 और 1 है। आसान। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। मैं देखो आंसर भी निकाल रहा हूँ और 1 भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि इधर आंसर लाओ, क्या आएगा, 9 × 4 36, 9 × 4 क्या आएगा, 36, -11 क्या होगा,
25/9 क्या आएगा, इधर के आंसर आने वाला है 25/9। तो मैं R3 को पहले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके, 9/25 से, जिससे क्या होगा बताता हूँ। पहले तो 1 0 लिख दो, -2 + 11/3 क्या होगा, -6 + 11 तो +5/3 आएगा। चलो और आगे आते हैं, 0 1 तो है, -11/9 भी है, यहाँ पर क्या आएगा 0 0 1। क्यों 1 हो गया, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25/9। मैंने मल्टीप्लाई किससे किया, 9/25 से, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, पहला जो है वो तो वैसे का वैसे रखो 0 -1/3 0, फिर आएगा 1/3 1/9 0। अब नीचे का जो है चीज उससे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 9/25 से। देखते हैं कैसे होता है। 3 - 2 क्या होगा, 3 × -2 -6 होगा, +1 तो -5 होगा, -5/3 मल्टीप्लाई में क्या लेंगे, 9/25। रफ में कर लो आप ये, तो 5 5 हो गया, 3 3 हो गया, तो -3/5 आया। तो इधर आंसर क्या लिख दूंगा, -3/5। अब ये क्या है 1/9 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 9/25 से। 9 9 कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा 1/25 और ये हो गया 0। 1 है या 0, 1 है, तो इसको क्या लिखे 9/25, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन 9/25 से। चलो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, मतलब यही सेम प्रोसीजर है, बट हमें पहले R1 मतलब कि इसको 1 0 0 बनाया, फिर हमने क्या किया 0 1 0 बनाया, अब इसको 1 तो बना दिया, अब क्या करना है इसको और इसको -0 0 बनाना है। कैसे बनेगा, अगर ये 1 है तो R2 में से मैं R3 को कैसे माइनस करूं, तो R2 में से आपको क्या करना है, +11/9 R3 करना है। देखो कैसे समझ में आ रहा है। R2 क्या है -11/9, तो उसमें कितना ऐड करूं तो आप 0 होगा, तो +11/9। दूसरा R1 में क्या करना पड़ेगा वो बताओ, 5/3 है तो -5/3 करके लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका आंसर बन गया, समझ लो। कैसे देखते हैं, ये तो क्या हो गया 1 0 0 फिक्स है, 0 1 0 नहीं बदलता, एक बार आ गया मतलब आ गया। और 1 का -11/9 प्लस क्यों किया, क्योंकि ये 0 हो जाए, और 5/3 से माइनस क्यों किया, ये 0 हो जाए। तो इधर तो आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो भी है यहाँ पर खेलना है अभी आपको। इधर खेलने के लिए आपको क्या करना, नीचे की चीज को वैसा का वैसा बनाना पहले तो, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और R1 R2 के साथ खेलना है। जैसे कि R2 को बोला कि आप R2 खुद रहो, उसमें मैं 11/9 R3 को भेजता हूँ, 11/9 R3 समझना। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 11/9 से। तो पहले 9 का मल्टीप्लिकेशन इधर रफ में ही कर लो आप, 11/9 ले लो और -3/5 ले लो, क्या आंसर आएगा वो भी चेक कर लो। 3 3 चला गया, तो आंसर आया आपका 11/15। तो कैसा माइनस में, तो इधर आंसर क्या लिखूं, -11/15 आया समझ में। चलो आगे जाते हैं, ये 11/15 आ गया। अब दूसरा चेक कर लो क्या आएगा। दूसरा क्या है, ये वाली चीज, इसमें क्या 1/9 है, 1/9 और 1/25 भी तो है। इधर देखने की क्या जरूरत है, यही देखना है, 1/25 ही देखना है, सॉरी मिस्टेक हो गया। 1/25 है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, 11/9 से। 11/9 1/25, तो इसमें कुछ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं जाएगा। तो 9 × 25 क्या आएगा बताओ जल्दी से, 225। चेक कर लेना, 11/225। तो इधर आंसर क्या आने वाला है, माइनस या प्लस, प्लस 11/225। चलो दूसरा देखते हैं, लास्ट में 9/25 है, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 11/9 के साथ। 9/25 मल्टीप्लाई 11/9 के साथ, 9 9 कैंसिल, 11/25। और इधर क्या है 0 है, तो इधर भी क्या आ जाएगा 11/25 प्लस में। तो चलो इतने लोगों को समझ में आ गया ऐसे कैसे आ रहा है। चलो अभी भी समझ नहीं आया तो R1 के लिए चेक करो, कैसे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -5/3 से। तो आप क्या कर सकते हो, इधर से भी देख सकते हो, इधर जो -3/5 है, 1/25 है, 9/25 है, आप क्या करो -5/3 से मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिखो। पहला ये क्या हो जाएगा 0, सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगा, और +1 क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस होगा। यहाँ पर देखो 5/3 से 1/25 करोगे तो 5 25 कैंसिल होंगे, तो क्या आएगा 1/15, वो भी कैसा माइनस वाला, तो यह आएगा -1/15। यहाँ पर क्या आएगा 3 3 कैंसिल करेगा, 5 5 कैंसिल करेगा, तो ऊपर बच जाएगा 3, नीचे बच जाएगा 5, वो भी कैसा माइनस में। आपको पता चल गया कि ये रो कैसी बन रही है, 1 -1/15 -3/5। अब इसको क्या करो, पहले वाले में ऐड करो, तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा और ये -3/5 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 है। अब ये -1/3 है, -1/5 ऐड करना है, तो कैसे होगा बताओ जल्दी से। 15 इधर, 3 इधर, -18/4
45। और इसमें से क्या जा सकता है, भाग चलाओ जल्दी से। 18 बाई तो है, 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 है ना, 9 5 से 9 2 से माइनस 2/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -2/5 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, -2/5। तो यही आपका इनवर्स होगा। क्या होगा, यही आपका इनवर्स होगा। ये आपका क्या हो गया, ए इनवर्स। आप जल्दी से पहले तो इसको लिख लो, फिर हम एडजॉइंट ए वाली मेथड से चेक करते हैं क्या ये इनवर्स है या नहीं है। तो कैसे करना है आपको पता चल रहा है। इधर भी मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको 1 बनाया, फिर इसको 0 0 बनाया। देखो 1 बनाया, 0 0 बनाया। फिर आपको क्या किया, इसको 1 बनाया, फिर ऊपर नीचे वाले को 0 बनाया। 1 बनाया, ऊपर नीचे वाले को 0 बनाया। लास्ट में क्या किया, नीचे वाले को 1 बनाया और फिर ऊपर वाले को दोनों को 0 बनाया। तो सिंपल सा फंडा है। पहला काम क्या होगा, इसको 1 बनाना। यहाँ पर नहीं बनाना पड़ा, डायरेक्टली 1 था। तो एक प्रोसीजर ये आई, 1 बनाओ 0 0 बनाओ, 2 स्टेप हुए। फिर बीच का 1 बनाओ, उसको 0 0 बनाओ, दूसरे 2 स्टेप हुए। और लास्ट में ये वाला 1 बनाओ और 0 0 बनाओ, चौथा स्टेप हुआ। मतलब कि 2 और स्टेप हुआ। टोटल 6 स्टेप के बाद आपका आंसर रेडी होगा। और देखो मैं पहले बोल रहा हूँ ये लंबा क्वेश्चन है, बट आंसर आता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके आंसर्स आएंगे। मिस्टेक्स भी होगी, फिर आंसर चेक करो, पीछे आंसर बुक खोल के चेक करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आंसर मैच नहीं हो रहा तो कोई ना कोई यहाँ पर मिस्टेक की होगी, वो मिस्टेक फाइंड करने का ट्राई करो। मिस्टेक भी खुद से ट्राई करो। नोट आप नवनीत या ऐसे कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो उसको मत ओपन करना, डायरेक्टली मिस्टेक आप खुद फाइंड करो। मिस्टेक मिल जाएगी तो मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा होने वाला है कि अनबिलीवेबल आंसर आएगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, एडजॉइंट वाली मेथड से क्या करोगे, ए इनवर्स फाइंड करोगे। एडजॉइंट वाली मेथड से ए इनवर्स फाइंड करने के बाद अगर आंसर मैच नहीं होता है, उस वाले केस में आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको कोई मिस्टेक ढूंढनी पड़ेगी, और मिस्टेक ढूंढते ही आपको आंसर मिलेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, आसान चीज है। लंबा है मैं मानता हूँ, बट 4 मार्क्स भी देता है। तो छोड़ना नहीं है, इसको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उसको भी कंप्लीट कर लेने हैं। कोई डाउट आता है, कोई जगह मिस्टेक्स होती है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, अपने आप को भी शेयर कर सकते हो सही से। बहुत आसान चीज है, पहले बोल रहा हूँ, बहुत आसान चीज है। कर लो, छोड़ना नहीं है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।